में ट्रेन लूटी गई। सरकारी खजाना लूटकर नाटक मंडली हुई फरार। लुटेरों का पता लगाने में जुटी पुलिस। नहीं, मेरा लूट से कोई लेना देना नहीं है। इन लोगों ने ट्रेन लूटी है। मैं कल रात स्टेशन के बाहर गाड़ी लगा के सो रहा था इंस्पेक्टर साहब। मुझे ये लोग बांध के मेरी गाड़ी लूट के ले गए। पुलिस नहीं बैंड मास्टर, अभीरा। अभीरा, मुझे छोड़ दो, मैं अपनी लॉरी लेकर। बैंड मास्टर, आज ताल हम देंगे और राग तू छेड़ेगा। उठा अपना बाजा। जो फैसला मैं दूंगा तू अपने बाजे से उसकी जय जयकार करेगा। आज की अदालत का पहला अपराधी दशानन रावण, दानवों में श्रेष्ठ, मानवों में सबसे शक्तिशाली। और न्याय ऐसा होगा कि मानव और दानव दोनों याद रखेंगे। बैंड मास्टर, मैंने ताल दिया और तेरा सुर नहीं लगा। चार वेदों का ज्ञान इन चार सिरों ने अर्जित किया। इन्हें मानवों की रीति रिवाज से जलाओ। ये लो। अस्त्र शस्त्र का वरदान पाया है इन 5 सरों ने। इन्हें दानवों की प्रथा से गाड़ो। मगर इस आखिरी सर का क्या करें? अभीरा का सिंहासन देख रहा है। इस सिंहासन का अपना इतिहास है। सिंहासन पर बैठने वाले की नजर जिस लूट पर पड़े वो उसकी हो जाती है, समझे? वरना उस सिंहासन का अपमान होता है। इस लूट पर तो मेरी नजर थी ना रावण, फिर भी तुमने उद्दंडता की। ये क्या कर दिया तूने? सिंहासन का अपमान कर दिया। अबीरा, हमसे भूल हो गई। अबीरा, हमें माफ कर दो। गलती से भटकने वाले को तो माफ कर दो, लेकिन जानबूझकर भटकने वाले को कैसे? ए कोयला, ये रावण के आखिरी सर का क्या करे? जलाए या गाड़े? अब हम मानव और दानव दोनों ही हैं अभीरा। ठीक है, मैं जलाता हूं, तुम गाड़ दो। बाजे में जान फूंक बैंड मास्टर, डर नहीं, वरना पूरे गांव में हवा फैल जाएगी कि राम राम निर्दयी है। आज इस लूट के साथ राम राम का नाम भी अभिरामों के इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो जाएगा। सरदार, लॉरी के ऊपर कुछ नहीं मिला।
इन्होंने लूट का माल कहीं और छिपा दिया होगा। ये लूट का सारा माल कहाँ छुपाया, जल्दी से बता मुझे। श्री राम नवर और बच्चा केक शिवरित जारिपा। चित्ता तो छोड़, तेरे घर में कोई दिया जलाने वाला भी नहीं बचेगा। ये राम राम की प्रतिज्ञा है। बहुत कम समय बचा है वीरा, अगले सरदार की घोषणा। उग्रा बिल्कुल ठीक बोल रहा है। अगले सरदार की घोषणा जितनी जल्दी कर दें उतना ही बेहतर है। सिंहासन पर बैठने की औकात तुम में से किसी में नहीं। जब तक लूट का माल नहीं मिल जाता सिंहासन खाली रहने दो। सिंहासन पर लगे कलंक को जो भी मिटाएगा वो बनेगा अगला सरदार। फैसला सुनने आए थे, कर दिया। अब निकलो। लूट की सनक ने आपको अंधा बना दिया है। अभिराव का अगला सरदार हूं मैं हूं आपका इकलौता बेटा। सिंहासन पर मेरा हक है। तुकाराम भी मेरी संतान है, ये मत भूलो जयराम। तुमने इस नौकरानी को बिस्तर पे बैठा दिया, क्या ये कम था जो आज हम इस हरामी को सिंहासन पे बैठा दें? हाथ दो तुकाराम। अभीर परंपरा की अंगूठी है ये। उसी परंपरा के अनुसार ये अंगूठी अपने एक बेटे को सौंप रहा हूं। निकलो यहां से। अभिराव को न्याय देते देते सारा जीवन बिता दिया आपने, मगर जो अन्याय आपके बेटे के साथ हुआ उसकी चिंता कभी नहीं की। आपका प्यार पाने के लिए बरसों तक इंतजार किया मैंने। उसे हाथ पकड़कर चलना सिखाया। मेरा गिरना संभलना कभी नहीं देखा आपने। मेरे हिस्से में तो सिर्फ घाव आए। मैंने सोचा था मरने से पहले मेरे घाव भर देंगे, मगर मेरा यह विश्वास भी तोड़ दिया आपने। आपकी इन गलतियों का न्याय कौन करेगा सरदार?
लेकिन आज हाथ थाम कर कुछ मांगता हूं, कुछ भी हो जाए तुकाराम को कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचाओगे। वचन दो। वचन देता हूं, उसे जान से नहीं मारूंगा। तुम सिर्फ हमारी संतान ही नहीं, परछाई भी हो जयराम। मेरी प्रतिज्ञा आज से तुम्हारी जिम्मेदारी है। अभिराम के सरदार अब नहीं रहे। मैं राम राम की धर्म संतान जयराम सिंहासन पर बैठने वाला अगला सरदार हूं। मगर जब तक मुझे लूट का माल मिल नहीं जाता, लुटेरों के खानदान को खत्म नहीं कर देता, मैं सिंहासन पर बैठने वाला नहीं। यह जयराम की प्रतिज्ञा है। और तब तक सरदार राम राम अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। शिरानवर और अच्छा केक शिवरत्न चारपा। जयराम ने जी तोड़ कोशिश की, लेकिन अमरावती में ना तो लूट का माल मिला और न ही नाटक मंडली के बचे हुए लोग। इसी कोशिश में 15 साल गुजर गए। आज भी अमरावती में लॉरी के उस पार कोई नहीं जा सकता, और यही जयराम की लक्ष्मण रेखा है। रेडी खनन। अमरावती को नमस्कार। करीब 15 साल पहले अमरावती में सरकारी खजाना लूटा गया था। आज भी माना जाता है कि वो अमरावती में ही कहीं छुपाया गया है। आखिरकार सरकार ने ये काम इस साल उत्खनन विभाग को दिया है। अबीरा जयराम की जान से मारने की धमकियों के बावजूद भी विश्वविख्यात ट्रेजर हंटर हरिश्चंद्र ने जोर शोर से खोज कार्य शुरू कर दिया है। ये तो आप देख ही रहे हैं, लेकिन जो आप अब देखने जा रहे हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण दृश्य है। वीर बहादुर हरिश्चंद्र के स्वस्थ और सुरक्षित जीवन की आशा करते हुए ये विशेष कार्यक्रम हम शुभकामनाओं के साथ यहीं खत्म करते हैं। शादी, पार्टी, मैयत, मुंडन, किसी भी शुभ अवसर की क्या है? अरे मैं तो सही टाइम पे पहुंच गया था माँ। ये पुलिस वाले इंस्पेक्टर अभी तक आए नहीं। हाँ माँ बोलो। तुम कौन हो? एक मिनट माँ रुको। पिछले हफ्ते बगल वाली आंटी के बर्तन चोरी हुए थे ना, मैंने ही। इंस्पेक्टर किधर है? हरी हरी कब से उनके नाम का जाप किया जा रहे हो? कहाँ है तुम्हारा हरी? चारों दिशाओं में है, सभी चराचरों में बसे हैं, अणु में भी है, ब्रह्मांड के विस्तार में भी है। सभी चराचरों में भी? अच्छा, अणु से लेकर ब्रह्मांड तक? इस धरती में? हाँ उसमें भी। आकाश में? हाँ उसमें भी। अग्नि में? हाँ उसमें भी। जल में? हाँ उसमें भी। कहाँ है हरि? जहाँ कहीं भी आप खोजना चाहें। जहाँ भी मैं खोजना चाहूँ, जहाँ भी मैं खोजना चाहूँ। इस स्तंभ में है क्या? हाँ इसमें भी। इस स्तंभ में? हाँ उसमें भी। इसके भीतर? इसके भीतर भी। इधर भी? हाँ इधर भी। इधर भी है? मुझे जन्म दिया, सच है
कश्यप ब्रह्मा ने। उनके पिताजी? चतुर्मुख ब्रह्मा। उनके पिताजी कौन है? क्यों पिताजी, आप चुप हैं? ये तो होंगे। कौन है वो? वो है श्रीमद नारायणा। तेरा आज का दिन भी खराब है तड़ीपार। कुछ और बचा है हारने को? है ना, किसी पिटी कहानियां जिसको आज भी कोई सुनने वाला नहीं है। लूट कबाल ढूंढ कर अभिराव का सरदार बनूंगा मैं, तुम्हारा भीख मांगने। मेरी तरफ से ये लगाया मैंने। रानी कहाँ है? उसको बचपन से गाय से प्रेम था। गाय पालते पालते उसने काऊ बॉयज को देखा। उससे मिलने वो अमेरिका भी गया, पर वहां जाकर उसने देखा कि उनका काऊ से लेना देना ही नहीं। बहुत इमोशनल हो गया। तब जन्म हुआ काऊ बॉय कृष्णा का। फिर उसने अमरावती में काऊ बॉय संस्कृति की सुरक्षा करने की ठानी। ओए, अंदर किसने आने दिया तुमको? मेरा इंतजार था क्या? सिगार खत्म होने का इंतजार कर रहा था, दूसरा जलाने के लिए। बोर्ड नहीं दिखा क्या? पुलिस की एंट्री नहीं। जानकर अच्छा लगा कि सबका ध्यान मुझ पर है, तो फिर ध्यान से सुनो। एक कहानी सुनाता हूं। कहानी के मुख्य भूमिका में है जॉनी। वो दिवाली की रात थी। जॉनी अपने बाइक में आया मुझे मारने। मुझे देखते ही गन निकाली, निशाना लगाया। बस जॉनी की कहानी खत्म। जॉनी जॉनी नो बाबा। बाप का घर समझा है,
आखिरी ग्लास उड़ा, 5 बियर मिलेगी। और ज्यादा पीनी हो तो इसको उड़ा। उड़ाया तो लाइफ टाइम बियर फ्री, आज तक कोई नहीं उड़ा पाया, तो भी ट्राई कर ले। मजा आ गया। इनको यहाँ क्यों लाया? जयराम के आदमी। इंस्पेक्टर को मेरी तरफ से एक बियर। जयराम के आदमी है। जयराम के आदमी है। जयराम के आदमी है। जयराम के आदमी है। जयराम की टट्टू साले, नई फसल लग रही है। मैंने तो इससे पहले इन्हें कभी नहीं देखा। अकेले ही पी जाओगे? शुरू करने के लिए काफी है। पत्ते खेलता है क्या? जॉनी की कहानी मैंने पहले भी सुनी है, लेकिन उसको मारा किसने ये तो पता नहीं। सब लोग अलग अलग बोलते हैं, कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ, किसको पता। किस्से कहानी में है वो, हवा की रवानी में है वो, बातें हैं उड़ी और जुड़ी, सच मिथ्या या भरम, दिशाएं उसको ढूंढती, बंदूक उसकी गूंजती, है वो ही बादशाह ज़मीं आसमां, बस उसकी ही बातें करें। आबो हवा में शोर है, वो ही तो हर ओर है, हाथ में जो हथियार है, कुछ तो भला सा नाम है। पहचाना सही, गुस्ताखी नहीं, मैं तो हूँ ही। उम्र न दुनिया भूलेगी। सच और सपने के बीच का फर्क ही भूल जाओगे, जीवन का जश्न अब मेरे संग यूं ही मनाओगे। अच्छों के साथ है मेरी हरदम ही शाबाशियां, बुरों की आंख में पढ़ लेता हूँ बदमाशियां। तुमसे ही शुरू है नई एक दास्तां, तुमसे ही सपने जुड़े और आस्था, सच के साथ जो वही चलेंगे, बाकी सपना संग रहेंगे। ताउम्र न दुनिया भूलेगी। किस्से कहानी में है वो, हवा की रवानी में है वो, बातें हैं उड़ी और जुड़ी, सच मिथ्या या भरम, दिशाएं उसको ढूंढती, बंदूक उसकी गूंजती, है वो ही बादशाह ज़मीं आसमां, बस उसकी ही बातें करे। आबो हवा
और है, हाथ में जो हथियार है कुछ तो भला सा नाम है। हैंड्स अप, पहचान सही, हैंड्स अप, गुस्ताखी नहीं, हैंड्स अप, मैं तो हूँ वही। ताउम्र न दुनिया भूलेगी। मैं कंप्लेंट फाइल करने पुलिस स्टेशन गई थी, तुम वहां ताला लगा के यहाँ दारू पी रहे हो। कुमारी लक्ष्मी जी, बाहर में ही तो पीते हैं, स्टेशन में पीऊंगा तो गलत नहीं होगा। जेंटलमैन, लेडीज की रिस्पेक्ट करो। आपको क्या चाहिए? रिस्पेक्ट ना, आई मीन कंप्लेंट ना। लिखो। हाँ बोलिए मैडम। तुम्हें पता था कि जयराम से ट्रेजर हंटर की जान को खतरा है, उसे सिक्योरिटी देनी चाहिए थी, इतनी अकल नहीं है तुम्हें? खतरा? काहे का खतरा कुमारी लक्ष्मी जी? खतरे को तो साहब ने पहले ही अरेस्ट कर लिया है, देख लो। ये कौन है? जयराम के आदमी ट्रेजर हंटर को किडनैप करने वाले थे, इतने में साहब आ गए, बोले यू आर अंडर अरेस्ट। मैडम आप अपना कंप्लेंट वापस ले लो। ट्रेजर हंटर ऑलरेडी किडनैप हो गया है। खेलोगे एक बार? बाजी और हो जाए। होल्ड ऑन। आप कंफ्यूज हो रही हैं। ये ट्रेजर हंटर को किडनैप करने के लिए फॉलो कर रहे थे और मैंने नहीं, आप कंफ्यूज हो रहे हैं। फॉलो नहीं, उनको सिक्योरिटी दे रहे थे। हम तो यहाँ के मशहूर नेता तुकाराम जी के आदमी हैं। पुलिस पर तो एक पैसे का भरोसा नहीं, इसीलिए उन्होंने हमें उसकी सिक्योरिटी के लिए रखा था। बॉयज 1 मिनट। तो तुम लोग कह रहे हो कि तुम उस ट्रेजर हंटर को फॉलो कर रहे थे ताकि उसको सिक्योरिटी दे सको। और आपका कहना यह है कि ट्रेजर हंटर ऑलरेडी किडनैप हो चुका है। इसका मतलब शो। तुम लोग मेरे कस्टडी में थे और वहां ट्रेजर हंटर का किडनैप हुआ, मतलब तुम लोग किडनैपर्स नहीं हो। कांग्रेट्स। थैंक यू कुमारी लक्ष्मी जी, आपने इन मासूमों को चक्की पीसने से बचा लिया। मरने वाला है तो भाई ऑन द वे हथकड़ी पुलिस स्टेशन में देना मत भूलना। हाँ सच इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर। तुम्हारी तो मैं बैंड बजाने वाली हूँ। कल तुम्हारी हरकतों का काला चिट्ठा न्यूज़पेपर में छपवा दूंगी, पढ़ लेना। एक पुलिस ऑफिसर को धमकी देना सेक्शन 300 एंड इट्स अ सीरियस ऑफेंस। आप सब इसके गवाह हैं। आई विल टेक स्ट्रिक्ट एक्शन। एक्शन तुम्हारा डिपार्टमेंट लेगा, तुम पर। कल का पेपर पढ़ना मत भूलना। कौन सा पेपर? हाय अमरावती ना? हाँ ओके, आई विल मेक अ नोट ऑफ दैट। एनीवेज नाइस मीटिंग यू गाइस। पार्टी में मजा आया रियली। पार्टी का बिल कौन देगा? ये तो हमारा हुआ, और तेरा? थैंक यू। जेंटलमैन, कल अगर कोई तुम्हारा इतिहास लिखेगा तो उसके 2 भाग होंगे, एक उससे मिलने से पहले, एक उसके मिलने के बाद। किससे? नाम है श्रीमन नारायण। ओ पार्टी में मजा आया? मेरी भी एक पार्टी है, शांति प्रिय नाम की।
लेकिन जब तक बंदूक में गोली है, शांति कहां से आएगी? हाँ? शांति प्रियो। सर तुकरम सर, पीने के लिए थोड़ा पानी मिलेगा? रामचंद्र जी, डर के मारे इंसान का गला सूखना स्वाभाविक है। क्या करें बाबू, गला तो सबका सूखा पड़ा है। नो वाटर। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि पानी है ही नहीं। इट इज देयर। हमारे गांव में तालाब है, बस पानी कोई पी नहीं सकता। बताओ क्यों? सर कैप लगा है ना? कैप। स्मार्ट। ये कैप है जयराम की लक्ष्मण रेखा। इसके पार तालाब तक कोई कैसे जाए? आप भी ना मजाक करते हैं तुकाराम जी। दीजिए। पहले जयराम से रिक्वेस्ट करते हैं। जयराम सर, ये लक्ष्मण रेखा जो है, इसको अगर आप ढीला कर दें तो हम गांव वाले इस तालाब का पानी आराम से पी। सर नहीं पी सकते क्या? जयराम सेज नो। हाँ, एक मिनट। हाँ, ओ, जयराम बोल रहा है उस पार तो लूट का माल छिपा है। जब तक मैं उसको खोज नहीं लेता, किसी को उस पार नहीं जाने दूंगा। फिर तो मुश्किल है। सोचो, लूट ही नहीं रही तो जयराम भी नहीं रहेगा, और उसकी खींची हुई लक्ष्मण रेखा भी। ऑन द सेम लाइंस, लूट का माल ढूंढने के लिए मैंने एक ट्रेजर हंटर को बुलाया। उसे 4 लोगों की सिक्योरिटी भी दी, लेकिन तूने। सर गलती से कंफ्यूजन हो गया। एक कंफ्यूजन तो मुझे भी है। वहां बार के अंदर 4 लोग जो टोपी लगाए डिम लाइट में बैठे रहते हैं ना, उनका धंधा क्या है मालूम है? सीक्रेट सुपारी लेते हैं। सुपारी कौन देता है किसी को पता ही नहीं चलता। एक पर्ची में सुपारी लिख के 100 रुपए के साथ डिब्बे में डाल दिया। वो पर्ची काउबॉय कृष्णा तक पहुंच जाती, और फिर उसके बाद कुछ तो मिस हो रहा है। 1 रुपया। सर 100 नहीं, 101 रुपया। उस 1 रुपए को अगर काउबॉय कृष्णा ने गैया माता गुल्लक में डाल दिया, मतलब सुपारी ले ली, फिर वो 100 रुपए और पर्ची जाती है उन्हीं 4 टोपी लगाए डिम लाइट में बैठे हुए लोगों के पास। काम जो भी हो, समझ लो हो गया। वेरी गुड। आई एम देयर ओल्ड कस्टमर। रामचंद्र जी, चलो लिखते हैं। क्या? सुपारी। सर कैप आप ही का है, लगा लीजिए। हाँ। ट्रेजर हंटर हरिश्चंद्र का जयराम ने अपहरण किया। कारण है मैं और मेरी अखंड मूर्खता। अगले 4 दिन में अगर हरिश्चंद्र को जयराम के किले से मैंने जिंदा नहीं छुड़ाया, तो आप मुझको निर्दयता से टुकड़े टुकड़े करके खत्म कर देने की सुपारी सौंप रहा हूं। आपका विश्वसनीय, हल्का सा कॉमा लगा दो, और उसके नीचे इंस्पेक्टर श्रीमन नारायण, साइन कर दो। सर 101 रुपए। डोंट वरी, एनवेलप में पहले ही डाल दिया है। रामचंद्र जी, सुपारी को डब्बे में डाल दीजिए। याद रखो, यू हैव ओनली 4 days। अब चलें? बाय द वे, आज तक अभिराव के किले में कोई पुलिस वाला कदम भी नहीं रख पाया। गुड लक, टेक केयर। एक बार पर्ची तो पढ़ लेते तुकाराम जी।
प्रिंट ऑलमोस्ट रेडी है, डिलीवरी की तैयारी करो। आज की ताजा खबर, हाय अमरावती की संपादक सुधाकर ने लक्ष्मी जी के निवेदन पर फ्रंट पेज पर मेरी तारीफों के पुल बांधे होंगे। न्यूज़पेपर प्रिंट तो होगा पर किसी तक पहुंचेगा नहीं, क्योंकि वैन तो गायब है। अरे थोड़ा धीरे से बात करो साहब। तेरी माँ। फोन माँ का। अरे छोड़िए, अभी थोड़ी देर में कुमारी लक्ष्मी जी सुधाकर को लूना पे बिठाकर पुलिस स्टेशन आ ही रही होंगी। हाय अमरावती, आइए आइए। क्यों भाई, पता चला सांप के बारे में कोई न्यूज आने वाली थी, लेकिन न्यूज़पेपर तो आया ही नहीं। वो वैन कंप्लेंट लिखवाने आए हैं। हाँ। आज का सारा न्यूज़पेपर इनके वैन के साथ चोरी हो गया। सुबह से स्टेशन का फोन ट्राई कर करके थक गई, बस बिजी ही आ रहा है। और हाईलाइट ये है कि सब उसी थाली में खा रहे हैं। एक मिनट माँ, सब इधर ही देख रहे हैं, बाद में बात करता हूँ। साहब हमारी कंप्लेंट लिख लीजिए। अरे आप तो कंप्लेंट लेने को बोल दोगे और हम लिख भी देंगे, हमें कुछ प्रॉब्लम नहीं। साइड प्लीज। फिर आप बार बार यहां आके हमें तंग करेंगे कि हमारी बैंड ढूंढ दो, मगर ढूंढने का जोश तो आएगा ही नहीं। बोलो क्यों? रिलेशनशिप ठीक से मेंटेन नहीं किया ना इन्होंने। अब देखो, हाँ माँ बोलो। हमारी बगल वाले आंटी हमारे लिए टी कॉफी बेचती रहती है। साहब चाय। कब से आजा बेटा, आजा। बोल के थक गया। ठीक मस्त रिलेशनशिप मेंटेन किया उन्होंने। और फिर भैंस को नहला रही है। परसों आंटी के घर में चोरी हुई, 15 मिनट में चोर को पकड़ लिया। चोर से ही पूछ लो। सर 15 मिनट का, मैं तो 10 मिनट में ही आ गया था। आप ही देर से पहुंचे। चाहिए तो मैडम से पूछ लो, उस दिन ये भी तो यही थी। सुनो, कंप्लेंट लिखोगे या नहीं? कंप्लेंट तो आप लिखेंगे लक्ष्मी जी, हम तो सिर्फ ठप्पा मारेंगे। थोड़ा ये लीजिए, लिखिए। डेली पैसे लिखिए। जास्ती बोलने का नहीं। हेलो, हाँ माँ, वो फोन कट हो गया। माँ नहीं तो कौन? वैन मिली है, सीमेंट कलर है। CEZ306 मेरी है, मेरी ग्रे कलर। आपने कंप्लेंट लिखना शुरू भी नहीं किया और हमने आपकी बैंड ढूंढी। वाले तो सिर्फ नाम। वेरी गुड कोबार। क्या बोलूं, काम तो मुझे ही करना पड़ता है यहाँ। ये सारा प्लान इसी का है। इसकी चापलूसी करने की जरूरत नहीं है सुधाकर। मैं किसी की चापलूसी नहीं करता लक्ष्मी, बिल्कुल भी नहीं। ओए सुधाकर साहब, आया साहब। हाँ। लक्ष्मी 2 मिनट। सर चक्कर चल रहा है क्या सर? नहीं। अच्छी बात, तेरे लायक नहीं। ऐसा नहीं है सर, लेकिन प्रॉब्लम भी कुछ नहीं है सर। हाँ क्या अच्छी ना तारीफ जम के किया क्या? की तो है, स्पेलिंग मिस्टेक बहुत है। गलत है ना सुधाकर? वो क्या है कि आइए, वो क्या है ना, आप उस लक्ष्मी के चक्कर में इस सरस्वती को धोखा दे रहे हो। ऐसा करेंगे तो रिलेशनशिप का क्या होगा? खराब होगा। तो फिर कल क्या लिखने वाले हो? आपके बारे में तो बिल्कुल नहीं साहब। फिर से वही गलती सुधाकर, लिखना पड़ेगा। तुम्हारे कंप्लेंट से पहले ही हमने बैंड ढूंढ लिया। टॉपिक तो बढ़िया है। वो तो है, टॉपिक अच्छा है साहब। अच्छा ना, गला खराब है क्या? है? नहीं तो जाइए, केस सॉल्व हो गया, रिपोर्ट फाइल कीजिए। थैंक यू साहब। इट्स ओके। पेन लेके आबे। कौन कौन से कॉलम है तुम्हारे पेपर में? हमारे पेपर में स्पोर्ट्स है ना साहब। खो खो खेलता हूं मैं। लिखो, खो खो के खेल में 4 विकेट चटकाया नारायणा ने। मजा आएगा। अच्युतर्णा? हाँ साहब। ट्रेजर हंटर हरिश्चंद्र। साहब ये कहां से आया मुझे नहीं मालूम। हाँ साहब, डेली चेकिंग के बिना नाके से बाहर जाने वाली एक ही गाड़ी है। ये सुधाकर जयराम के साथ मिलकर ट्रेजर हंटर को गांव से निकालने की कोशिश कर रहा है। मैं भगवान की कसम खाकर कहता हूँ
मेरा इससे कुछ भी लेना देना नहीं है साहब। तेरी तो अच्युताना एक काम कीजिए, अपनी लक्ष्मी जी का स्टूडियो है ना, 1 घंटे के लिए बुक कीजिए। तब तक मैं जयराम के किले में घुस के ट्रेजर हंटर को छुड़ा के लाता हूँ। ट्रेजर हंटर तो यही है साहब। हाँ? यहाँ? कहाँ? कहाँ अच्युताना? कहाँ? ओ, समझ गया साहब। हटिए, साइड हटिए लक्ष्मी जी प्लीज। मैं जयराम के किले पे अटैक करने जा रहा हूँ। अमरावती का जाबाज इंस्पेक्टर नारायण जयराम के किले में घुसकर ट्रेजर हंटर हरिश्चंद्र को छुड़ाने वाला हमारा मसीहा। रामचंद्र जी, यह खबर हमको पहले क्यों नहीं मिली? हाँ? तुकाराम वांट्स टू नो। इस तरफ जयराम के 10 गुंडे और इस तरफ मैं अकेला। और मैं? आपसे तो मैंने प्रॉमिस लिया था ना कि आपकी उम्र हो गई है, आप फाइट नहीं करेंगे। सो यस, 10 गुंडे, 10 को ऐसा धोया, ऐसा धोया, ऐसा धोया, धोते 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 सांप थक के गिर गए। उस तरफ से एसिड की बोतल पकड़ के गुंडा चला रहा है, लेकिन साहब को होश ही नहीं है। मैं चिल्ला रहा हूं, साहब जी प्रॉमिस वापस ले लो, प्रॉमिस वापस ले लो साहब। एसिड बोतल पास आती जा रही है, साहब कुछ बोल नहीं रहे। साहब जी प्लीज प्रॉमिस वापस ले लो, प्रॉमिस वापस ले लो। अच्युताना और कितना खींचेंगे? साहब ने हाँ बोल दिया। उसके बाद बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ अच्युत कुमार की एंट्री। गुंडे के हाथ से एसिड बोतल छीन के कटाकट पी के मुंह पे थू, जल गया उसका मुंह। और उसके एसिड पीने से गला नहीं जला अच्युताना? जला ना साहब, थोड़ा सा गला तो जला। वॉइस चेंज हुई, आपको पता नहीं चला? हाँ, थोड़ा सा वॉइस चेंज लग रहा है। नारायणा, हेलो, सरदार बुला रहे हैं। तो जाना। साहब प्रॉमिस कीजिए कि आज आप फाइट नहीं करेंगे, इनको मैं हैंडल करता हूँ। ना अच्युताना, ये एसिड पीने जैसे इजी नहीं है। रिक्वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, ऑर्डर दे रहा हूँ। अच्युताना, पराठे का ऑर्डर दे रहा हूँ। साहब के लिए पराठा लेकर आओ तड़का मार के। पराठे में तड़का कौन लगाता पहन के टके? ओए, तू कौन है? बोल के मारू या मार के बोलूं? पराठा तड़का मार के। प्रॉमिस वापस ले लो साहब। हेलो, इफ यू डोंट माइंड। साहब झुकिए। इसके लिए झुकने की क्या जरूरत थी अच्युताना?
है क्या? भी नहीं। सरदार को पता चला तो? कौन है वे तेरा सरदार? जयराम। चेकमेट। जल्दी आगे रखो उसको वहां पर। अकेले कैसे करोगे? गिरा मत देना, ठीक है? सरदार ने बोला था इंस्पेक्टर को पकड़ के लाओ, लेके आ गए। देख के तो लग रहा है ये तुमको पकड़ के लाया है। जाने दो। एक मिनट ऊपर रख देना, ठीक है? रखो। अमरावती की हिस्ट्री में अभिराव के किले में आने वाले हम पहले पुलिस ऑफिसर हैं। यहाँ से बच के निकलने वाले पहले पुलिस ऑफिसर भी हम ही हो। वो हिस्ट्री ज्यादा अच्छी नहीं होगी साहब? अभिराव, मुझे माफ कर दो अभिराव। भद्रा, राह भटकने वाले को तो माफ कर दे, गलत राह पर चलने वाले को कैसे? सरदार, मेरी रगों में भी तो अभिराव का खून है। मैं कैसे आप लोगों से गद्दारी करूंगा सरदार? अभिराव के खून की दुहाई दे रहा है तो फिर तो देखना पड़ेगा। क्या हुआ? लोग तो कह रहे हैं कि तुकाराम का खबरी था। अगली बार मेरा नाम लेने से पहले आवाज पर लगाम रखना विपासो, नहीं तो मैं भूल जाऊंगा कि मेरे बाप का वफादार था। तो उग्रा, उस कुत्ते को स्तंभ पे लटका दो।
ये जो बैंड मास्टर है ना अच्युताना, कब से देख रहा हूँ, इसका दिमाग कुछ खराब है क्या? इसका दिमाग तो 15 साल पहले ही खराब हो गया था, तब से ये पुतला बन के रह गया। ओह, फिर भी किसी चीज पे तो रिएक्ट करता होगा। किसी पे नहीं। 7 पहाड़ों के राजा, अभिराम के सरदार, राम राम। अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। और अच्छा केक शिवरत्न जारी पर। बैंड मास्टर, आज भी हमारा दरबार आपके बाजे के बिना नहीं सजता। 15 साल से आप बाजा बजाते आ रहे हैं और ये लोग वैसे ही मेरे पिता का जय जयकार किए जा रहे हैं। राम राम। कोई बताएगा सरदार राम राम को इस दरबार से मुक्ति आखिर कब मिलेगी? सुनिए सर, लूट का माल कहां है? किसी को उसके बारे में कुछ पता नहीं। इसका मतलब तुम सबको हराम की खाने की आदत पड़ गई है। वो हरामी तुकाराम हमारे किले तक पहुंचने की जरूरत कर रहा है और बैंड मास्टर जी, इस तरह से नहीं, और जोर से मारना होगा। वो क्या है कि कोई बाजा छीने तो कैसे डिफेंड करना है, बस यही सिखा रहा था। अच्युताना, बिहेव। सर, वहां आके पूरी रेस्पेक्ट के साथ हाथ मिलाने वाला था, मगर क्या करें, हाथ बंधे हुए। हमें यहां क्यों बुलाया? अच्छा, आप ट्रेजर हंटर को किडनैप करके गांव से बाहर ले जा रहे थे और हमने उन्हें बचाने की हिम्मत की, और ये न्यूज़पेपर वालों ने इसी चीज को बढ़ा चढ़ा के छाप दिया। सर, मैं जानता हूं कि आपको इससे बहुत दुख पहुंचा, पर आज मैं यहां खड़े होकर सच बोलता हूं सर, ये प्लान मेरा था ही नहीं। ये सब किया जा रहा है हमारे कांस्टेबल अच्युताना। अच्युताना, प्लीज। वर्दी क्या पहन ली, जोश में आ गए, इन्हें माफ कर दीजिए सर। इनफैक्ट ये तो आपकी बहुत इज्जत करते हैं सर। क्या अच्युताना? इज्जत तो इन महाशय का कहना है ये हमारे चंगुल से ऑफिसर को छुड़ा ले गए, तो फिर आपके हिसाब से मैं उस ऑफिसर को गांव से बाहर निकाल रहा था। क्यों? अच्युताना, ये आपसे भी पूछ रहे हैं, ये उस ऑफिसर को गांव से बाहर क्यों निकालेंगे? मुझे इस गांव में किसका डर? एग्जैक्टली, इन्हें यहाँ पे किसका डर? उग्रा, एक और बार इस इंस्पेक्टर ने मेरे सामने होशियारी की तो इस दरबार की हर बंदूक की गोली इसके छाती में जड़ देना। और तू 2 बातें गौर से सुन। पहली, अगर वो ऑफिसर मेरे कब्जे में होता तो उसे छुड़ाने की ताकत तुझ में नहीं थी। दूसरी, अगर तूने उसे मेरे कब्जे से निकाल भी लिया होता तो अब तक इस किले के बाहर तेरी लाश लटक रही होती। मतलब ट्रेजर हंटर को आपने किडनैप नहीं किया? किले के बाहर तेरी लाश लटक रही है क्या? साहब, सच तो यह है कि हमने ट्रेजर हंटर को बचाने के लिए कोई बहादुरी नहीं की। वो तो अंधे के हाथ बटेर लग गई। बटेर हाथ लगी तो हम भी थोड़ा न्यूज़पेपर में नाम कमाने। हाँ साहब, नाम तो कमाया इन्होंने। उग्रा, ये दोनों हमारे किसी भी काम के नहीं। सर, एक मिनट। काम के हैं सर। आपको वो किडनैपर चाहिए ना? 1-2 दिन का टाइम दीजिए, ढूंढ देंगे। क्यों अच्युताना? हाँ, उस काम के लिए मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं। जरूरत नहीं सर, वो ट्रेजर हंटर को आपके हवाले कर दूंगा सर। उग्रा, वापस उग्रा। सर, आप थोड़ा टाइम देंगे तो खोया हुआ लूट का माल ढूंढ देंगे सर। He seems to be interested. मेरे अरमानों को मेरी कमजोरी मत समझना।
आप तो 15 साल से ढूंढ रहे सर, लेकिन लूट ढूंढने की टेक्निक ट्रेजर हंटर के पास है। उसको अपना काम करने दो सर। आपसे खतरा है ये कहकर मैं उसको प्रोटेक्शन दूंगा। लूट का माल मिलते ही आपके हवाले कर दूंगा सर। मौत के डर से जुबान दे रहा है तू। जुबान से फिरा तो सजा उस मौत से भी बदतर होगी जिससे आज बच रहा है। ठीक है सर ने बोल दिया ना, आज तो बच गया। रिलैक्स। डाउन डाउन। ए तू भी इस पे नजर रखना सरदार। वो बैंड मास्टर जो है मुझे लगा एक्टिंग कर रहा है, बट आई एम रियली डिसअपॉइंटेड। वो जेन्युइनली पागल है। Why are you disappointed साहब? कंसर्न, बेचारा 15 सालों से इनके लिए बाजा बजाया जा रहा है। ये लोग इसका इलाज तो करवा ही सकते हैं ना। क्या इलाज करेंगे इसका? क्यों नहीं हो सकता है तो ना। पापा के साथ भी एक बार ऐसे हुआ था, सर पे डंडा लगा और मेमोरी चली गई, तो वापस मैंने एग्जैक्टली उसी जगह पे मारा, मेमोरी जड़ से वापस। एग्जैक्ट स्पॉट आपको कैसे पता था? पहली बार भी तो डंडा मैंने ही मारा था। इस वॉलेट में तो 5 नोट थे ना। हम भी तो 5 लोग हैं। साहब, इस बैंड मास्टर का दिमाग जो है वो डंडा पड़ने से तो खराब हुआ नहीं, शौक से हुआ है। शौक से ना दे देना चाहिए था। इसकी भी अलग अलग टेक्निक होती है तो ना, शारीरिक, मानसिक। वो देख रहे हैं, वो शारीरिक है। जयराम को जुबान दिया आपने, धोखा दिया तो आपको भी। देखिए ये मानसिक है। क्या साहब, पुलिस वाले होकर भी हम कुछ नहीं कर पा रहे, तो मुझे नहीं लगता कि ये जुम्मे तक भी निकाल पाएगा। अरे जुम्मा छोड़िए, 2 दिन में बहुत अच्छा ना। चलिए। कहाँ चलना है? मौका है वारदात पे। रायता तो आज से 15 साल पहले ही फैल गया था। फैलाया इन 6 नाटक मंडली वालों ने। तालियां लूटने आए थे पर लूट ली ट्रेन। लूट तो डकार गए पर अभिरामों का डर था, माहौल ठंडा होने पर माल आसानी से पार कर देंगे, ये सोचकर उसे अमरावती में ही कहीं छुपा दिया। एक्सक्यूज मी, लेकिन भागते टाइम कहानी में ट्विस्ट। यहां होती है पहले खिलाड़ी की एंट्री। सरप्राइज। राम राम ने बहुत ट्राई मारा, लेकिन लूट का माल ढूंढते ढूंढते उसी का राम नाम सत्य हो गया। बट विद कंडीशंस अप्लाइड। इस कंडीशन की वजह से हुई 2 नए खिलाड़ियों की एंट्री, जयराम एंड तुकाराम। जयराम के पास ताकत है, अभिराम का सपोर्ट है, पूरा गांव डरता है उससे। लूट के लिए वो कुछ भी करेगा, बट ही इज इंपल्सिव। कुछ करने से पहले सोचता नहीं और अपने साथियों पे भरोसा भी नहीं। ये काम आएगा। और ये है तुकाराम। अभिराम ने इसका बहुत बुरा काटा। उन्हें खत्म करके इसे अमरावती पे राज करना है। अपनी पार्टी बनाकर ये यहाँ पॉलिटिकल पावर हासिल करना चाहता है। He believes politics is an exploit। पर इन दोनों को छोड़ के ट्रेजर हंटर को किसी और ने ही किडनैप कर लिया है। मतलब इस खेल में कोई तीसरा खिलाड़ी भी है। कौन हो सकता है? दिन दहाड़े गांव वालों के सामने ट्रेजर हंटर को किडनैप कर लिया और जयराम को तुकाराम को इसकी भनक भी नहीं लगी। दोनों खिलाड़ियों को इस बात का एहसास भी नहीं है कि तीसरा खिलाड़ी भी है। मतलब ही स्मार्ट, ही करेजियस। जरा सोचिए अच्युतना, ट्रेजर हंटर को किडनैप करके किसी का फायदा नहीं हुआ सिवाय एक आदमी की, अच्युतना। कल अगर कोई अमरावती का इतिहास लिखेगा तो उसके 2 भाग होंगे, एक उससे मिलने से पहले, एक उससे मिलने के बाद। उसके मतलब किसके? नाम है श्रीमन नारायण। I love that expression। साहब, पर आपने ट्रेजर हंटर को किडनैप कैसे किया? कौवे कृष्णा के बार में 4 लोग टोपी लगाए डिम लाइट में बैठे रहते हैं ना। तो आई एम द रोड कस्टमर। साहब, खेल तो आपने बढ़िया खेला है, पर लूट का माल कहाँ खोजेंगे? खोजने के लिए खोदना तो पड़ेगा ना अच्युतना। लेकिन कहाँ खोदेंगे साहब? ये बताइए, नाटक मंडली को गाढ़ा कहाँ था? यहीं। तो यहीं से शुरू करते हैं। साहब, इतना खोदने के बाद भी कुछ नहीं मिला? मतलब पूरी बॉडी मिट्टी में मिल गई। मिट्टी में मिल भी गई तो एटलीस्ट हड्डी तो मिलनी चाहिए। लगता है कोई पहले ही बॉडी निकाल के ले गया। तो अब क्या करें साहब? एक काम कीजिए,
6 डेड बॉडीज अरेंज करिए। वो किस लिए? उनकी आत्मा को शांति देनी। आज के दिन अमरावती के पुलिस वालों ने वो 6 लुटेरे कलाकार जिन्होंने लूट के लिए प्राण त्याग दिए, उनके अस्थिपंजर को ढूंढकर उनकी आत्मा को शांति देने का जो कार्यक्रम आयोजित किया है, दैट इज जस्ट ए स्मॉल पार्ट ऑफ माय बिग प्लान। आज से आपके गांव की समस्या मेरी समस्या। मैं यहाँ पर आया हूँ तो सिर्फ आपके लिए। जिले से जितने भी न्यूज़पेपर निकलते हैं मैंने सब में खबर छपवा दी, फिर भी इतने ही लोग आए। कितने लोग आए ये इम्पोर्टेंट नहीं, इम्पोर्टेंट ये है कि कौन किसी की धमकी से डरने वाला नहीं। तुकाराम जी की, तुकाराम जी की, तुकाराम जी की। अरे इंस्पेक्टर नारायण, सुना है आत्मा को शांति देने का प्रोग्राम कर रहे हैं। जहाँ शांति होगी वहाँ शांति प्रिय तो आएगा ही। टेक योर सीट। खुद भगवान अवतार लेकर आपको बचाने के लिए आएगा। रास्ते में वो रामचंद्र जी बता रहे थे कि ट्रेजर हंटर का किडनैप तो जयराम ने किया ही नहीं था। मैंने डांटा, पेपर नहीं पढ़ते क्या? जयराम के किले में घुसकर ही तो नारायण ट्रेजर हंटर को बचा के लाया था। अच्छा ना, वो जिसने मंकी कैप पहनी है वो कौन है? कहीं तो देखा है। जाइए जरा पूछ के आइए कहाँ देखा है। सॉरी, आप कुछ बोल रहे थे। यही कि लोग कैसे कैसे रूमर्स फैलाते हैं। ये रूमर्स भी ना, अब देखिए कल की ही बात है, जयराम के किले में भी रूमर थी कि वहां की खबर आप तक कोई पहुंचा रहा है। मां कसम सर जी, मुझे विश्वास ही नहीं हो। पर जयराम भी संकी है, खचूमर बना दिया बेचारे का। सुहागरात के बाद भी घूंघट की आड़ में रहे तो जोड़ी कैसे बनेगी भाई? सीधे पॉइंट पे आते हैं। हाँ, दिस इज इंटरेस्टिंग। आइए आइए। मेरा तो एक ही मकसद है, लूट जयराम के हाथ ना लगे और बिना सरदार के अभीर परंपरा खत्म हो जाए। अमरावती में उसकी जगह आपकी पॉलिटिकल पार्टी ले ले, बढ़िया प्लान है। आई नो, लेकिन मुझे कुछ ऐसी खबर मिली है कि कोई तो है जिसने जयराम को लूट का माल ढूंढने में मदद करने का प्रॉमिस कर दिया है। ये तो बढ़िया प्लान नहीं है ना? और अब या तो वो अपने प्रॉमिस को तोड़े या मैं अपनी शांति भूलकर उसकी टांगे तोड़ दूं। Let's burn. Clap, clap. Come on, clap. तुकाराम सर, किले में खबरी के पकड़े जाने के बाद भी आपको वहां से खबरें मिल रही है, मतलब या तो आप मजाक कर रहे हैं या तो आपका कोई आदमी अब भी है वहां पे। बाय द वे, इंफॉर्मेशन के लिए आपको थैंक यू बोलना भूल गया। थैंक यू। लक्ष्मी जी, मेरे और तुकाराम सर की जोड़ी में एक फोटो। स्माइल प्लीज। सुधाकर साहब, हाँ छाप दूंगा। ओके। साहब, वो लॉरी के पास 4 लड़के कौन है? पहले कभी उनको यहाँ देखा नहीं, पता नहीं कौन है। पता कीजिए। मैं आया हूं तो सिर्फ आपके लिए। मैं किसी की धमकी से डरने वाला नहीं हूं। पलक झपकते ही सारी बाधाओं को पार कर लिया। हमने ध्यान से सुना और विश्वास भी किया। भगवान स्वयं अवतरित होकर हमें बचाने आए हैं। इस बार हमारा अंदाजा गलत नहीं हो सकता।
हमारे रक्षक श्री हरि यही है पक्का। श्री हरि आखिर तू आ ही गया। लेकिन हमने तो अस्थि पंजर पहले ही निकाल लिया था, फिर आज इसने नाटक क्यों किया? अगर आज वो सब नाटक नहीं करता तो हम लोग वहां जाते क्या? वो हमारा रक्षक है और ये दिव्य संदेश है, इसे आशीर्वाद समझो, हमारा भला होगा। श्री हरि तुम्हारी जय हो। बिल्कुल शुभ मुहूर्त पे आया है। कल पूर्णमासी है और इसी के साथ गरुड़ का संदेश भी आ जाए तो भविष्यवाणी सच ही समझो। श्री हरि श्री हरि श्री हरि श्री हरि श्री हरि प्रिय तो कोई नहीं पार लगाएगा। साहब ये इसका पीछा क्यों कर रहा है? श्री हरि ऐसे ही हमसे दूर भागता रहा तो आज भविष्यवाणी कैसे सच होगी? श्री हरि अगर अपने आप नहीं आया तो हम उसे वहां खुद लेके जाएंगे। वो कैसे? आशु ओह नो! इंटरेस्टिंग। हो जाओ इकट्ठे, सजा लो मुखौटे, आजाद है इन जंगलों में खेल से, वनवास में बरसों से है बड़े खेद से। देखो चांद चमकता, संदेश ये चांदनी महल पटा, हो जाओ इकट्ठे, सजा लो मुखौटे, की पूरी नाटक मंडली अभी भी इसी गांव में है? हाँ साहब, तब से ये लोग हमारे गांव में हैं और हमारे ही साथ रहते हैं, फिर भी पता नहीं चला। मैं भी अभी थोड़ा कंफ्यूज हूँ अच्युतन। आई थिंक वी शुड जॉइन। या साथियों ये रंग सा क्या है जमाया, रंग नहीं किस्मत ने दिन दिखलाया, फीका सा बेरंग ये जीवन, कह दो जरा सुलझाऊं उलझन, गलती किसी की भुगत रहे, इंसाफ नहीं ये दूर करूं गम, बात है ये खरी, श्राप से हो परी, कृपा करो श्री हरि। बरसों पहले श्री हरि नाटक मंडली में ऐसे कलाकार थे, एक से एक कलाधर, गहरी नींद से भी जगा कर पूछो, उल्टा भी सीधा भी बोल सके जो, ऐसे थे धुरंधर, विष्णु पुराण वो गए खेलने अमरावती, अधूरा छोड़े कैसे जाए, खेल से पहले गिरा जो पर्दा, छा गया हम पे मौत का साया, दुष्ट अभिराओं के डर से छिपते फिर
ही आस और तुम पे ही विश्वास है। अच्युताना, कुछ समझ में आया? ये लोग आखिरी नाटक किए बिना गांव छोड़कर नहीं जाएंगे। एग्जैक्टली। कौन हो तुम? यहाँ क्यों आए हो? श्री हरि श्री हरि श्री हरि। श्री हरि श्री श्री हरि श्री हरि श्री हरि श्री हरि कहाँ गया? अरे कहाँ चले गए? श्री हरि श्री हरि श्री हरि श्री हरि, सुबह हो गई, उठो। पूर्णमासी पर गरुड़ ने संदेश दे दिया। कितना इम्तिहान लोगे प्रभु? इतने बरस आपकी प्रतीक्षा में बिताए, अब और नहीं सहा जाता स्वामी। सोने दो आज सोना। तुम लोग यहाँ कैसे आ गए? वो ट्रेजर हंटर कहाँ है? सुरक्षित हैं, उनको वापस छोड़ा है श्री हरि। गलतफहमी में हमने उसको श्री हरि समझ लिया था। पहले पता होता कि हमारे श्री हरि तुम हो तो तुम्हें ही किडनैप करते। तुमको मना के लाने की जिम्मेदारी हमें दी गई है तो। 1 मिनट, कुछ तो कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन तो कल था, भविष्यवाणी सच हो गई इसलिए सब क्लियर हो गया। भविष्यवाणी? वही जो कल सच हुई। पूर्णमासी को गरुड़ का संदेश आएगा। श्री 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 गुप्तानंद महास्वामी ने ये बात 10 साल पहले ही कह दी थी। और का बोला तो था गरुड़, लेकिन अभी तो मेरी भविष्यवाणी का एक ही भाग पूरा हुआ है। दूसरे भाग को श्री हरि गंगा कसम पूरा करेगा। श्री हरि के प्रेम से ही तुम्हारी सारी समस्याओं का समाधान होगा। और का मेरी भविष्यवाणी कभी भी सच नहीं हो तो झूठ नहीं हो सकती। समझ में आ रहा है ना? समझ में तो आ रहा है, लेकिन इस पे यकीन नहीं हो रहा। आई नो। एक्चुअली स्वामी को क्लियर कट बताया था अच्युताना कि सब कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सरप्राइज रखते हैं। लंडूरे ने सब बता दिया। माफ कर दीजिए साहब। इधर। श्रीहरि जल्दी से बस आखिरी नाटक करवा के हमें इस गांव से मुक्ति दे दो प्रभु। सुनो तो, पहले भविष्यवाणी का दूसरा भाग पूरा करके श्रीहरि को संपूर्ण होने दो। हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। आप बिल्कुल सही जगह पे आए हो। अच्छा ये बताओ, मंडली ने जो माल लूटा था उसे कहाँ छुपा कर रखा है, ये तुम्हें पता है क्या? अरे साहब, मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था। हमें तो सरकार से पगार मिल ही जाती है, ये लूट वूट में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं। अब मगर क्यूरियोसिटी नाम की एक चीज होती है ना? हाँ होती है, होती है। और ये सब तो उस टाइम दूध पीते बच्चे होंगे। क्या नहीं, मेरा मतलब एग्जैक्टली ये लोग नहीं। इनके चाचा मामा भी तो मंडली में होंगे, हो सकता है उनको बताया। बिल्कुल बताया होगा।
और इनको भी पता होगा चितौना, बेचारे बोलने से डर रहे हैं। पर नहीं बताएंगे तो श्री हरि गुस्सा नहीं हो जाएंगे? मुझे तो डर है कहीं आप गुस्सा होके इनको छोड़कर न चले जाएं। छुपाई हुई लूट तक वापस पहुंचने के लिए उन लोगों ने एक नक्शा बनाया था। बस यही सब सुनते आए हैं हम लोग बचपन से। क्या आइडिया है साहब? अगर किसी अनजान शहर में जाकर कोई लूट का माल छुपाता है तो उस जगह दोबारा जाने के लिए उसे नक्शा तो बनाना ही पड़ेगा। वही तो। अच्छा ये बताओ, वो नक्शा कहाँ है? वो तो हमको नहीं मालूम। सच में तुम लोगों को नहीं पता? नक्शे के बारे में कुछ नहीं पता। श्री हरि का खास इनको कुछ नहीं पता, और इनमें से कोई जिंदा नहीं बचा, तो फिर बचा कौन? बैड मास्टर, उस नक्शे के बारे में किसी को पता है तो सिर्फ इसको, बट इसका दिमाग खराब है। ठीक करते हैं बस, और कितनी पूछताछ करेंगे? बैठा रहे। अरे साहब, अब इनका क्या करना है? इनको कुछ नहीं पता चितौना, पर नक्शे का तो पता चल गया। ढूंढते हैं पुलिस स्टेशन में। आप यहाँ क्या ढूंढ रहे हैं? मिल गया। चितौना साहब, इनका ध्यान रखिएगा, मैं जरा शॉक दे के आता हूं। किसको साहब? बैड मास्टर को। तुम्हें ये गांव छोड़ना होगा, तुम्हारी जान को खतरा है। आज ही यहाँ से चले जाओ नारायणा। इस गांव में मैंने दो ही चीज कमाई है लक्ष्मी जी, एक दोस्ती, दूसरा प्यार। अगर मुझे यहाँ किसी से खतरा है तो सिर्फ एक से। नारायणा सुनो, तुमने वो शांति समारोह का नाटक क्यों किया था मुझे सब पता है। आई एम नॉट अ फूल। वहां तुम्हारा नाटक देखने नहीं आई थी। मैं उस नाटक मंडली की एक्टिविटीज को बहुत सालों से फॉलो कर रही हूँ। मुझे भी पता है कि वो लोग इसी गांव में हैं। आप क्या बोल रही हैं, मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ। तुम ज्यादा ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो। सुनो, उनका एक अंधविश्वास है कि कोई श्री हरि आएगा और उन सब लोगों को बचाएगा, बट फॉर सम रीजन वो तुम्हें श्री हरि मानने लग गए हैं। इसे अंधविश्वास क्यों बोल रही है लक्ष्मी जी? आई मीन इट इज डेफिनेटली पॉसिबल, नहीं? मे बी, लेकिन उसी पॉसिबिलिटी ने तुम्हें खतरे में डाल दिया है। नाटक मंडली में अलग सोच के लोग भी हैं जो श्री हरि के होने पर विश्वास नहीं करते। इनफैक्ट दे आर डेंजरस। उनका कुछ और ही प्लान था और तुम श्री हरि बन के उनके प्लान में टांग अड़ा रहे हो। लक्ष्मी जी, आपको सच में मेरी इतनी चिंता है? जानकर अच्छा लगा, रियली, आई स्वेयर। बट डोंट वरी, इस गन का नाम जानती है? हैंड्सअप। कोई कितना भी डेंजरस हो, हैंड्सअप बोलने पे हैंड्सअप कर ही देता है। तुमने रिस्क लेने का फैसला कर ही लिया है तो ठीक है फिर। यूड रादर नो द कंप्लीट ट्रूथ। अभी तक तुमने नाटक मंडली का एक ही चेहरा देखा है, दूसरा चेहरा नहीं। चलो मेरे साथ। कहाँ? मैं नहीं चाहती थी कि किसी को भनक लगे कि मैं इनको फॉलो कर रही थी, लेकिन सिचुएशन ऐसी हो गई कि तुमको बताना ही पड़ा। सब प्रभु का खेल है लक्ष्मी जी, हम तो सिर्फ कठपुतली हैं। गांव में ऐसी जगह भी है, पता ही नहीं था। ये पत्थर आर्किटेक्चर बिल्कुल अभिनव के किले के जैसा है। इरादा क्या है? कहीं गलत रास्ते में तो नहीं ले जा रही है? चुपचाप चलते रहो। अच्छा लक्ष्मी जी, आप अक्सर ऐसे एडवेंचर्स करती रहती है, डर नहीं लगता आपको? डर क्यों? नहीं, वो जैसे आज तो मैं साथ हूँ, पर बाकी टाइम अकेली लड़की, कभी ऐसे लगता कि कोई साथ होता तो अच्छा होता। पापा वो कुछ नहीं बोलते ऐसे अकेले अकेले घूमने पर? मेरे पापा मुझे बचपन में ही अकेला छोड़ के चले गए थे। किसके साथ? मतलब मेरे पापा मेरे बचपन में एक अंग्रेजन के साथ चले गए थे, इसलिए पूछा। जिसके लिए आए थे वो काम करें। पापा को मिस करते हो? हाँ, 2 महीने बहुत मिस किया। उसके बाद आदत पड़ गई होगी ना? अरे नहीं नहीं, उसके बाद तो खुद ही वापस आ गए। फनी फेलो। और आपके पापा? ही इज डेड। आई एम सॉरी। कोई बीमारी या? आप उन्हें बहुत मिस करते होंगे। नहीं, He made my family suffer. वो सिर्फ मरे नहीं, उनके किए की सजा आज भी पूरा परिवार भुगत रहा है। So yes,
मैं उनको मिस नहीं करती। अब कोई बीमारी से मर गया तो इसमें उसकी क्या गलती है लक्ष्मी जी? इस तरफ और थोड़ा आगे। शरीर का बीमार होना अलग है नारायणा, और सोच का अलग। मेरे पापा की बीमारी थी उनकी सोच। सोच पर लालच हावी हो जाए तो वो बीमारी बनकर इंसान को बर्बाद करने के साथ उसके पूरे परिवार को भी बर्बाद कर देती है। क्या करते थे आपके पापा? चोरी करने से पहले नाटक में कलाकार थे। आपकी फैमिली? फैमिली मतलब सिर्फ खून के रिश्ते नहीं होते नारायणा। आई हैव अ फैमिली मच बिगर देन दैट। एक समय था जब वो लोग पापा के संग गांव-गांव जाकर नाटक किया करते थे। मेरे पापा की गलतियों की वजह से वो सब आज भी छिप छिप कर जीने पर मजबूर हैं। कौन है तुम? मैंने तुमसे कहा था ना, नाटक मंडली में सभी भविष्यवाणी को नहीं मानते, और उन लोगों से तुम्हारी जान को खतरा है। इस गन का नाम तो जानते ही होगे।